डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या नाम है बेटे इसका? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसमें ना ये पहला क्या हुआ बेटे? ईदर ऑफ। बहुत सारे लोग इसको ईदर बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको आइदर बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही है। या तो ये ईदर ऑफ है, ये वाला क्या हो जाएगा? नाइदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए आपको। कई बार टीचर स्टूडेंट्स को टोक देते हैं कि नहीं ये नीदर नहीं होता, नाइदर होता है। अरे दोनों ही होते हैं, इधर भी होता है, आइदर भी होता है, नीदर भी होता है और नाइदर भी होता है, दोनों ही होते हैं बेटे, है ना। ये क्या है? बोथ ऑफ। ठीक है। ये क्या है बेटे? वन ऑफ। और ये क्या है बेटे? नन ऑफ। तो अब आप समझो, ये जो ईदर ऑफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटे? इस ईदर ऑफ का क्या मतलब है? डू यू नो? एनी आइडिया? पेन दे। ना ना ना, ये वो नहीं है बेटे, वो ईदर और नीदर नॉर होता है। क्या होता है वो? ये कितने पेन है? देर आर टू पेन्स। अब इन दोनों पेन में से मेरे कितने हैं? एक है मेरा, एक तो ये मान के लाया हूं मैं। ठीक है, ये एक मेरा है। ठीक है। तो बेटे जब भी, और हैं कितने ये? देर आर टू, यानी कि दो में से बात हो रही है। तो बेटे जब भी आपको ये बोलना हो दो में से कोई एक, क्या बोलना हो? दो में से कोई एक, तो बेटे हम हमेशा वहां पे किसका यूज करते हैं? ईदर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे बेटे हम? ईदर का यूज करेंगे। समझ गए? कब करेंगे ईदर का यूज? जब हमें बोलना हो कि दो में से एक। ठीक है, क्लियर है? मैं एक और पेन दे। ठीक है। तो बेटे अब बताओ, इन दोनों में से मेरे पेन कौन से हैं? बताओ कितने में से? दो में से। तो जब भी हमें ये बोलना हो दो में से कोई नहीं, तो हम किसका यूज करते हैं? नीदर ऑफ। जब भी हमें बोलना हो कि दो और दो में से कोई नहीं, कोई भी नहीं, दोनों में से एक भी नहीं या फिर दोनों में से कोई नहीं, तब हम किसका यूज करेंगे? अब बताना। ईदर ऑफ है ना। समझ गए? क्लियर है? तो बेटे जब भी आपको बोलना हो दो में से कोई एक, ईदर ऑफ। जब भी आपको बोलना हो दोनों में से कोई नहीं, तो अब बताओ कितने गए हो? यही था क्या एक मेरे पास? ठीक है, कोई नहीं। अब बताओ, दो तीन और दे। अब बताओ इनमें से मेरा पेन कौन सा है? बताओ। अब इसके लिए ना तो इधर यूज होगा ना नीदर यूज होगा। इनके लिए ना तो इधर यूज होगा ना नीदर यूज होगा, ये आप ध्यान रखना बेटे। इधर नीदर सिर्फ कितनों के लिए चलेंगे? दो के लिए। जब दो होंगे, अब इसमें इधर हो जाएगा क्योंकि ये रेड वाला मेरा है। अब यहाँ पे ये नीदर हो गया क्योंकि दोनों में से कोई मेरा नहीं है। और जैसे ही चीजें दो से ज्यादा हो गई, कितनी हो गई? दो से ज्यादा हो गई, तो कभी भी इधर और नीदर नहीं आएगा। इतना समझ गए? क्लियर है? अब बताओ इन दोनों में से तुम्हारा पेन कौन सा है? नीदर ऑफ। क्या बोलेंगे? हाँ जी, चलो। अब बताओ इधर ऑफ, क्योंकि दो में से एक तुम्हारा है। ठीक है बेटे। अब ये दोनों किसके हैं? दोनों के दोनों। नहीं, इधर ऑफ का तो मतलब हो जाएगा दोनों में से एक, नीदर ऑफ का मतलब हो जाएगा ये तो दोनों मेरे हैं ना। दो में से एक मेरा थोड़ी है, ये तो दोनों ही मेरे हैं। तो बेटे जब दोनों की बात की जाती है तो हम किसका यूज करते हैं? बोथ। बोथ ऑफ द पेन्स। ये दोनों के दोनों पेन मेरे हैं। ठीक है। अब बताना मेरे कौन से हैं। तो क्या बोलेंगे? दोनों में से एक भी नहीं, तो क्या बोलेंगे हम? नीदर। नीदर ऑफ द पेन्स। दोनों में से कोई मेरा नहीं है। और अब बोथ ऑफ। समझ गए? बोथ ऑफ का मतलब दोनों के दोनों। ठीक है। ये दोनों तेरे, तेरे ही है ना दोनों। तो अगर बोलने हो तो ये बोथ ऑफ द पेन्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटे? बोथ ऑफ द पेन्स। और तुम दोनों के कौन से इनमें से? नीदर। हाँ नीदर। दोनों में से कोई नहीं है ना तुम्हारा। और तुम अपने लिए क्या बोलोगी? बोथ ऑफ द पेन्स। और मैं अपने लिए क्या बोलूंगा? बोथ ऑफ द पेन्स। और तुम बोलना अपने लिए नीदर ऑफ द पेन्स। समझ गए? नहीं समझे बेटे? ये क्लियर हो गया? तो बेटे ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, बोथ का मतलब होता है दोनों। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये तीनों तभी तक काम करेंगे जब चीजें कितनी हैं? देयर आर टू। ठीक है। जैसे ही चीजें दो से
ज्यादा हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? तो फिर ना तो ईदर आना, ना नीदर आना, ना बोथ आना, इनका यूज नहीं होगा। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है बेटे? वन ऑफ। ये टोटल कितने हैं? दो से ज्यादा हो गए। अब ये जो जितने भी हैं इनमें एक पेन मेरा है, कितना? तो इसको क्या बोल देंगे हम? वन ऑफ। वन ऑफ का मतलब होता है कईयों में से एक। क्या होता है बेटे? हाँ जी, जो बहुत सारी चीजें हैं उनमें से कोई भी अगर एक है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं बेटे? वन ऑफ का यूज करते हैं। क्या बोलते हैं बेटे हम? वन ऑफ। बोलो। तो वन ऑफ द पेन्स मतलब बहुत हैं, कई हैं, स्पेशली दो से ज्यादा हैं, तो उनमें से कोई एक, तो क्या बोलेंगे हम? वन ऑफ द पेन्स। क्या बोलेंगे? हाँ जी। तो अब अगर इस कंडीशन में बोला जा रहा है तो वन ऑफ द पेन्स, और अगर अब बोल रहे हैं तो इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? इधर हो जाएगा। और अब बेटे नाइदर या नीदर हो जाएगा। और ये दोनों ही मेरे हो गए तो अब बोथ का यूज हो जाएगा। समझ पा रहे हो? क्लियर है? अब बताओ इन चारों में से कौन सा है मेरा? नीदर नहीं, नीदर तो बेटे दो के लिए आएगा सिर्फ। वन ऑफ, वन ऑफ थोड़ी आ जाएगा, एक भी नहीं है ना मेरा तो इनमें। है नॉन नहीं है वो, नन ऑफ है। देख इसको बोलते हैं है कैसे ये सुन, तो गलती हो जाती है। ये क्या था बेटे? वन था। क्या था बेटे? वन। वन में ही आगे एन लगा के इसका नेगेटिव बना दिया, तो ये क्या हो गया? नन। ठीक है, नन ऑफ। अब बोलो जल्दी से। नन ऑफ द पेन्स मतलब एक भी नहीं है, ये तो दोनों मेरे ही हैं। बोथ ऑफ द पेन्स बोलो ना। क्यों? दोनों के दोनों मेरे हैं ये। इन ये दोनों तुम्हारे हैं ये, तो तुम इन दोनों में से कौन सा तुम्हारा है? नीदर ऑफ। बोलो ना, क्योंकि दोनों में से कोई तुम्हारा नहीं है। ठीक है, तुम्हारे लिए बात हो रही है। अब बताओ तुम्हारा ईदर ऑफ, क्योंकि दो में से एक तुम में से किसी एक का है। ठीक है बेटे, और ये दोनों के दोनों ही तुम्हारे हैं अब तो। बोथ ऑफ द पेन। समझे नहीं समझे? क्लियर है? कौन कौन सा तुम्हारा? समझे या नहीं समझे? चलो एक बार फिर से समझाता हूं मैं इधर। ईदर ऑफ का मतलब क्या होता है बेटे? वन आउट ऑफ टू, यानी कि दो में से कोई एक। नीदर, दो में से कोई नहीं। बोथ का मतलब दोनों के दोनों। ठीक है। वन ऑफ का मतलब होता है वन आउट ऑफ मैनी, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं उनमें से एक। ठीक है। और बेटे नन ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत चीजें हैं उनमें से एक भी नहीं, जीरो। क्लियर है बेटे? समझ गए ये? तो इसी को क्या बोलते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे इसको हम? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। क्लियर है? चलो तो अब इनका रूल है, चाहे ईदर हो, चाहे नीदर हो, चाहे बोथ हो, चाहे वन ऑफ हो, और चाहे नन ऑफ हो। क्या हो बेटे? ठीक है, ये सब हो, इनके साथ जो भी नाउन आएगा, क्या आएगा बेटे? जो भी नाउन आएगा वो हमेशा कैसा होगा? कैसा होगा बेटे? वो हमेशा ही प्लूरल होगा। ठीक है, समझ गए? क्यों? क्योंकि इनमें या तो बात की जा रही है कितनों के बारे में? दो, या फिर दो से ज्यादा, तो जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा। करेक्ट? समझ गए इतना? और इनके साथ बस ये हटा देते हैं यहां से, क्योंकि बोथ का जो रूल है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बोथ में तो कितनों की बात हो रही है? दोनों की बात हो रही है। ठीक है ना? तो बेटे चाहे ईदर ऑफ हो, चाहे नीदर ऑफ हो, चाहे वन ऑफ हो, चाहे नन ऑफ हो, इनके साथ जो नाउन और प्रोनाउन आएंगे वो हमेशा प्लूरल होंगे। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब जो भी आएगी वो हमेशा कैसी आएगी बेटे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। और बेटे सिंगुलर ही क्या आएगी इसमें? मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब को कैसे सिंगुलर करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा। करेक्ट? क्लियर है बेटे इतना? तो इनके साथ में जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी और जो भी मेन वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। और बेटे इनके साथ में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सरल होगा। करेक्ट? बढ़िया। ये बोथ नहीं है इसमें, बस है ना, एक अलग टाइप हो गया है। हमारे महंगे टाइपिस्ट ने थोड़ी सस्ती सी मिस्टेक कर दी है। हाँ जी। और बेटे इनके साथ में जो भी प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा बेटे? हाँ जी, वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला होगा। कौन सा वाला होगा बेटे? हाँ, या तो इसके साथ हिज आएगा या फिर इसके साथ हर आएगा। इनके साथ वही जो अभी पढ़ा था ना हमने उससे पहले वाला इंडेफिनेट प्रोनाउन, सेम उसी तरीके से है। देयर, अवर, योर, माई, किसी का यूज नहीं होगा। करेक्ट? क्लियर है इतना? रूल में समझने में कोई आफत तो नहीं है तुम्हें? गुड गुड गुड। चलो अब
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ईच ऑफ द बॉय आर प्लेइंग, तो बताओ नाउन कैसा आता है इनके साथ में? प्लूरल नाउन आता है। कैसा आता है बेटे? प्लूरल नाउन आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे? ईच ऑफ द बॉयज, और फिर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी तो ईच ऑफ द बॉयज इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज। ओके। ईदर ऑफ द पेन्स आर ब्लैक, ये तो ठीक है, वो दिख भी रही है ना, इसीलिए, और वैसे पता भी होगा। ठीक है, ईदर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक। चलो ये वाला बताओ, नन शुड हेट देयर नेबर्स, बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्यों नहीं आएगा बेटे देयर? क्योंकि इनके साथ में जो भी प्रोनाउन आते हैं वो हमेशा कौन से होते हैं? हिज या हर वाले होते हैं। तो बेटे हिज कब और हर कब? जब पता चल जाए जेंडर क्लियर है, जैसे ईदर ऑफ द गर्ल्स, तो अब यहाँ पता है कि लड़कियों की बात हो रही है तो क्या ही लगा देंगे। और उसके अलावा हर जगह क्या लगाना है तुम्हें? हिज लगाना है। लेकिन अगर नॉन लिविंग की बात की जाए, किसकी बात की जाए बेटे? जैसे कार की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटे? तो वहां क्या लगा देंगे हम? क्या लगा सकते हैं? वहां लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसकी बात हो गई? अब नॉन लिविंग की बात होगी, तो नॉन लिविंग के लिए तो इट्स आएगा। समझ पा रहे हो? जैसे नीदर ऑफ द कार्स हो गया, तो अब उसके लिए हिज हर थोड़ी लगा दोगे, वहां क्या लगाओगे बेटे? इट्स लगाओगे। क्लियर है बेटे तुम्हें ये? चलो तो अब बताओ जल्दी से ये वाला, नन शुड हेट, क्या होना चाहिए इसमें यहाँ? हिज नेबर्स। क्या हो जाएगा बेटे यहाँ पे? गॉट इट? इनके साथ में कभी भी थर्ड पर्सन प्लूरल वाला नहीं आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला ही आएगा। गॉट इट? नेक्स्ट पढ़ो। ईदर ऑफ द टू बाइक्स आर नॉट फास्ट, मेरे हिसाब से ये सेंटेंस सही है। आप बताओ, दिमाग चलाओ अपना। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी बेटे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? इज हो जाना चाहिए। ईदर ऑफ द टू बाइक्स इज नॉट फास्ट। अब भी गलत है सेंटेंस, योर सेंटेंस इज स्टिल इनकरेक्ट। नहीं बेटे, तो क्यों नहीं आएगा? दो के लिए है ना, दो में से कोई एक बाइक तेज नहीं है। ईदर ऑफ द टू बाइक्स यानी कि दो में से एक बाइक तेज नहीं है, ये है बेटे। ये देखो ये क्या लिखा है? इधर, इधर का मतलब दो में से कोई एक, और नॉट का मतलब, तो इधर नॉट का मतलब क्या हो गया? दोनों में से कोई नहीं। तो दोनों में से कोई नहीं के लिए तो हम किसका यूज करते हैं बेटे? नीदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नीदर का यूज करते हैं ना। तो नीदर, इधर, बोथ, इनके साथ में कभी भी तुम्हें क्या नहीं लगाना? नॉट नहीं लगाना। नॉट लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा बेटे? इनकरेक्ट हो जाएगा। समझे आप मेरी बात? ठीक है, चलो फिफ्थ वाला सॉल्व करके बताओ। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स आर एक्टिव। पहले तो ये बताओ, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स इसकी हिंदी क्या है? कोई भी नहीं। जो भी क्वालिटी बताई जा रही है वो दोनों में से कोई नहीं, तो दोनों में से कोई भी लड़की एक्टिव नहीं है, तो सही तो है सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी है ना, तो नीदर ऑफ द टू गर्ल्स इज एक्टिव। गॉट इट बेटे? इज आ जाएगा। ये वाला बताओ, नन ऑफ हिज आईज इज इंजर्ड, इसमें तुम कमी निकाल दो अगर निकाल पाओ तो। इफ यू आर एबल टू फाइंड द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, टेल मी। ये तो ठीक है, नन ऑफ हिज आईज, आईज दो हैं, और आईज के साथ यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आ रही है, इसमें तो कोई कमी है ही नहीं बेटे। यूज योर माइंड। आई क्यों आएगा? आंख तो दो ही है ना, है ना, दो में से एक की तो बात हो रही है बेटे। क्या नहीं आएगा बेटे? अरे किसी लड़के की दोनों आंखों में से एक की बात की जा रही है, नन ऑफ हिज आईज, ऐसे है ये। ठीक है, जैसे नन ऑफ हर आईज, इसकी दोनों आंखों में से कोई सी नहीं, ऐसे है ये सेंस। चलो मैं बताता हूँ बेटे तुम्हें, आंखें कितनी होती हैं बेटे? तो दो के लिए कभी नन का यूज करते हैं हम, नन का यूज तो दो से ज्यादा के लिए किया जाता है, दो के लिए तो हम किसका यूज करते हैं? नीदर का यूज करेंगे। और पॉजिटिव होता तो इधर का यूज करते। समझ गए? अब बताओ ये सेवन वाला सेंटेंस, नीदर ऑफ हिज फिंगर्स आर ब्रोकन, क्यों नन ऑफ क्यों आएगा? बहुत सारी, 50-60, मतलब दो से ज्यादा होती हैं, तो दो से ज्यादा है तो उसके लिए हम किसका यूज कर देंगे बेटे वहां पे? समझे बेटे? नन ऑफ हिज फिंगर्स इज ब्रोकन। समझे नहीं समझे? क्लियर है? तो ये है बेटे क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब जितने जितने ज्यादा रूल्स आप पढ़ लोगे उतने ही अच्छे से आप एरर्स को सॉल्व कर पाओगे। रूल बहुत सिंपल है।
कि इनके साथ में जो नाउन और प्रोनाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। प्रोनाउन जब भी आएगा या फिर एडजेक्टिव जो भी आएगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला होगा, या तो हिज होगा। अगर तुम्हें जेंडर क्लियर नहीं है तो हमेशा क्या लगाना है, अगर तुम्हें जेंडर क्लियर हो गया कि लड़कियों की बात हो रही है तो हर लगाना है, और जब तुम्हें जेंडर क्लियर हो जाए कि ये न्यूटर है यानी कि नॉन लिविंग है तो क्या लगा देना है उसमें, इट्स लगा देना है। और कुछ इसमें है ही नहीं। रह जाता है क्या, बोथ रह जाता है। क्या रह जाता है बेटे, बोथ के साथ में जो भी आएगा वो प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। यहाँ सिंगुलर रहता है और बोथ में प्लूरल हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी प्रोनाउन भी सब कुछ। गॉट इट, क्लियर है बेटे। आगे बाकी का रिलेटिव प्रोनाउन वो हम कल पढ़ेंगे।